नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर मामले की। इस मामले में एक लड़की जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, यहाँ उसको प्यार हो गया, उसके 4 बच्चे, उसका पति अब पाकिस्तान में ये चाह रहा है कि वो वापस आए, लेकिन सीमा जाना नहीं चाहती है। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो शक गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जासूस हो, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जासूस नहीं है, तो प्यार मोहब्बत का मामला है। और अब प्रवेश ये कहा जाए कि उसको मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब क्या आगे लीगल रेमेडीज के? देखिए, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये आई कैसे भारत। ये भारत आई इलीगल वे, अवैध तरीके से। नेपाल के बॉर्डर से घुसपैठ के तरीके से आई, वहाँ नेपाल में रुकी और अपने पति के साथ आई। तो केस दोनों पे बना, पति पे भी और इस औरत पे भी जो आई वहाँ से सीमा से, जो पाकिस्तान से आई। तो पहला जो लॉ बोलता है कि आप इनलीगली आओगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको पर भारत में केस चलेगा। लेकिन यहाँ दोनों जन इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ एक रिस्क फैक्टर था, एक बच्चे भी थे साथ में। तो कोर्ट ने इनकी बात सुनी। तो कोर्ट ने इन्हें बेल तो दे दिया, लेकिन बेल पे कुछ सर्कमस्टांसेस पे बेल दिया। कोर्ट चाहता तो इनको डायरेक्ट आदेश दे देता था कि इन्हें डिपोर्ट कर दो। महिला ने बोला मुझे वहाँ जाने का खतरा है, मैं वहाँ जाने से अच्छा कि मैं मर जाऊँगी, मैं यहाँ मरना पसंद करूँगी, लेकिन मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगी। आप मुझे चाहिए तो यहाँ की जेल में रख लो, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। तो कोर्ट ने ये बात सुनी। कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक तुम्हें इस आदमी के साथ उसी की जगह पे रहना है। रेसिडेंस आप अपना वो चेंज नहीं कर सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आप कहीं और जाकर रहने लगे तो आपको महीने में एक बार आपको पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसीज भी थी। एजेंसीज की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि एक रिपोर्ट दी गई कि हाँ अभी कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसी छोटा मोटा केस नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से आता है तो उसकी पूरी टीम लग जाती है, आईबी रॉस हर कोई लग जाता है इसके पीछे और जानने की कोशिश करता है कहीं ना ये। अब आगे क्या लीगल रेमेडीज है प्रवेश? अब ये लड़की आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी साफ है पाकिस्तानी है, ये भी साफ है कि इलीगल तरीके से आई है, और ये भी साफ है कि बिना वीजा क्या ये पासपोर्ट हो सकता है वो इसके पास। 3 लाख से ज़्यादा लोग रेफ्यूजीज़, जिसे रेफ्यूजीज़ कहा जाता है, 3 लाख से ज़्यादा लोग भारत में अभी भी रह रहे हैं अवैध तरीके से। हमारे इंडिया में इसको रेफ्यूजीज़ को लेकर कोई लॉ नहीं है। देखिए, हम हाल फिलहाल में हमने एक न्यूज़ देखी थी कि राजस्थान में जो भारतीय हिंदू थे, पाकिस्तानी हिंदूज थे, जो बॉर्डर के पास आके रह रहे थे, उनके घर को तोड़ दिया था। एक IPS ऑफिसर, टीना डाबी का नाम आ रहा था IAS ऑफिसर का, कि उनके आदेश पे उनका घर तोड़ दिया गया। तो वैसे बहुत अवैध लोग अभी भी रह रहे हैं। आप दिल्ली में भी चले जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे जगह हैं आपको मिल जाएंगे कि रेफ्यूजीज रह रहे हैं। तो कानून के तहत वो रह रहे हैं, वो रह सकते हैं, या वो इलीगली रह रहे हैं, या प्रशासन को उसका पता नहीं है? प्रशासन को पता होता है, लेकिन उनके पास उन्हें भी पता होता है। देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखा जाए तो उन्हें भगा दोगे तो वो क्या करेंगे बेचारे? वहाँ से भी वो मारे गए, वहाँ से भी भगाए गए, उनके पास कोई वो नहीं, रास्ता नहीं, इसलिए वो यहाँ उनको जो भारत के नागरिक जिस तरह से तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो बिल्कुल नहीं। झोपड़पट्टी जैसा घर होता है वो सुविधा नहीं ले सकते। जो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड बनेगा नहीं, जिनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन देखिए, रोहिंग्यास की जहाँ बात आती थी, रोहिंग्यास ने अपना इनलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के सरकारी फ़ायदा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत केसेस में होता है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो सरकारी फ़ायदा बिल्कुल नहीं ले सकते। और ये देखिए, कह रहे हैं कि इन्होंने शादी भी कर लिया। अगर ये शादी कर लिए तो इनकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन पर इनकी शादी ना हो, रजिस्टर्ड नहीं। शादी रजिस्टर कराने के लिए दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सीमा हैदर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पहले तो उन्हें कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट अगर लगेगा, कोर्ट को लगेगा कि हाँ अब चलो इससे, उसके पास डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी तो नहीं ना चिराग जी, यही तो बात आके फंस जाती है। उसको पहले नागरिकता लेनी पड़ेगी, वो एक हाँ, वो लीगल इफेक्ट कर जाता है कि पहले उन्हें नागरिकता लेनी पड़ेगी। नागरिकता लेने के लिए वो भी इतना ईजी नहीं, क्योंकि अगर वीज़ा के थ्रू आती फिर बताती कि मुझे बहुत सारे लोगों को मिला। देखिए, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आके रह लिए, वीज़ा के थ्रू आके रहे, वीज़ा अपना बढ़ाते गए भारत में, फिर भारतीय नागरिकता के लिए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया कि हमें भारत की नागरिकता दे दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को मिली भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। सर्कमस्टांस क्या कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ तो ये अवैध तरीके से आई है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से, तो इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अवैध तरीके से आई हैं, या वो अब लेना चाहती हैं। ठीक है, पहले आप अवैध तरीके से आ गए, लेकिन अब आप जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। हाँ, और आपको उसको प्रशासन मानेगा नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मानेगा नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, जिसे सरकार को जब तक नहीं लगे खतरा, अगर सरकार चाहती, अगर कोर्ट चाहता तो इसे एक ही दिन में डिपोर्ट कर देता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि इनके पीछे रीज़निंग क्या है, प्यार मोहब्बत है। एक कोई औरत एक 4 बच्चों को लेकर आ रही है, तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, वो बेचारी लड़के आ रही है, अगर वहाँ चली जाएगी वापस तो उसे नर्क भरी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। वो उस चीज़ से छुटकारा पाकर यहाँ आई है, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई गई, और ज़्यादा सख्ती मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में दिखाई भी जाएगी, क्योंकि अपराध तो देखिए हर रोज अगर वो यहाँ पर नागरिकता ले लेती है, हिंदू धर्म अपना लेती है, तो फिर हाँ, फिर हो सकता है अगर वो शादी कर ले, उसकी शादी मान्य हो जाए तो वीज़ा के बेसिस पे भी रहने लगे, वीज़ा ले ले, फिर वीज़ा के बेसिस पे भी। लेकिन वीज़ा वहाँ से अप्लाई करना था पहले, लेकिन समझिए अब वहाँ से अप्लाई नहीं की, वहाँ से वो भाग। ऐसा देखिए, रेफ्यूजीज़ होते क्या है कि वो
वो दबे कुचले वहाँ से तंग आकर, जैसे अफ़गान से बहुत सारे लोग, म्यांमार से बहुत सारे लोग, ये सब लोग जब भारत की ओर आ जाते हैं या भारत में इनलीगली घुस जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट तुरंत पकड़ के उन्हें भगा देती है। देखिए लॉ भी आ रहा था, हाँ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो रही थी, वो जब लॉ भी आ रहा था, वो भी यही आ रहा था कि जो लोग पहले से रह रहे इल्लीगली, जो भारत के लोग है ही नहीं, नागरिक है नहीं, उन्हें डिपोर्ट किया जाए या तो उन्हें असाइलम में रखा जाए। असाइलम, ऐसे बात भी हो रही थी कि असाइलम में, लेकिन असाइलम भी नहीं है, डिपोर्ट करने की भी बात नहीं, कोई ऐसे डिपोर्टेशन नहीं होता। डिपोर्ट तब तक नहीं होता। देखिए एक सस्पिशियस केस आया था, मैं बताना चाहूँगा, कर्नाटका का केस था, जहाँ मुलायम सिंह नाम का एक आदमी था, जिससे उसकी मिलने उसकी लवर आ गई थी यहाँ तक इनलीगली तरीके से, लेकिन उसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहाँ की डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो वैसा भी हो सकता है, केसेस बहुत सारे हैं और ये केसेस हमें उससे ही कंपेयर करके चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरा भी है। लेकिन एक चीज़ तो सबसे पहले है ना कि वो ठीक है, ये बात तो बाद की है। सबसे पहली तो अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है ना कि ये अवैध तरीके से आई है। पहले तो आपको वो केस भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर एजेंसीज 2 से 8 साल तक की सजा है, और एजेंसीज को अगर ये लगेगा आने वाले वक्त में, सरकार को लगेगा ठीक है भाई ये आई है, कोई बात नहीं, अब ये तैयार है नागरिकता, तो क्या उस परिस्थिति में मिल सकती है? पहले सजा भुगतनी पड़ेगी तब नागरिकता अप्लाई करेगी। अब ये देखिए, ये वही बात आ गई कि सर्कमस्टांस की बात है कि कोर्ट इसको कितना सीरियसली ले रहा है, जजेस को कितना लग रहा है, क्योंकि केस में कितनी सीरियसनेस है। आज समझिए एक ने क्राइम किया, कल को किसी, हाँ, क्योंकि कल को और लोगों हैबिचुअल हो जाएंगे, कल और लोगों को हैबिट हो जाएगी। देखिए इसमें सजा 2 से 8 साल की है, तो कल और लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, फिर पता चला हर कोई किसी ना किसी को नेपाल के रास्ते ऐसी घुसपैठ कराने की सोचेगा, ऐसी लाने को सोचेगा। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी खतरा है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आप जज नहीं कर सकते इतना जल्दी कि ये इंसान हमारे देश के लिए खतरा है या नहीं, हमारी कुछ इंफॉर्मेशन लीक होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अवैध तरीके से आना तो अभी भी इनलीगल है और उसके लिए बहुत सारे सज़ा के प्रावधान है, 2 से 8 साल। मेरा सवाल सीधा है, अब अवैध तरीके से आने का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो गया, तो क्या पहले उसको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा, पूरा ट्रायल, या फिर इस बीच वो एप्लीकेशन दे सकती है कि अब मुझे नागरिकता अप्लाई करनी है, या मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूं? नहीं, अभी जब तक ट्रायल पूरा फेस नहीं करेगी तब तक वो नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में जब तक केस, कोर्ट ने भी यही कहा है, जब तक आपका केस चल रहा है तब तक आपको सचिन के साथ रहना है, उसके घर पे रहना, आप अपना लोकेशन नहीं चेंज कर सकते, आपको एजेंसीज को इन्फॉर्म करते रहना आप क्या नहीं। लेकिन ये भी एक बड़ी अटपटी सी बात है कि आपको सचिन के घर क्यों रहना है, क्योंकि अब टेक्निकली देखा जाए तो पुलिस ने केस किया है, तो अब वो सरकार की कस्टडी में आ गई, जिसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो यानी कि अब आप ठीक है, अब रह तो सरकार भी क्या करती है चिराग जी, समझ लीजिए कोई बच्चा असाइलम में बोलती है, असाइलम में रह ले, या तो किसी एनजीओस को दे देती हैं। लेकिन यहाँ सरकार ने देखा कि सर्कमस्टांस बड़ा, मतलब उतना वो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है। अगर पुलिस बोल देती या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बोल देती कि जरा भी सस्पिशियस, मुकदमा बदल जाता, केस हो जाता, ये अंदर चली जाती, इनको या तो डिपोर्ट कर देते, तुरंत ही डिपोर्ट कर देते, वहाँ की एजेंसी से बात करके इन्हें डिपोर्ट कर देते। वहाँ उनका पति बोल भी रहा है, मुझे इस सरकार से विनती कर रहा है कि मेरी औरत को डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं करे, क्योंकि केस में लग रहा है कि ये 4 बच्चा लेके आई है, एक औरत है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी है औरत के साथ। तो इतना इजी नहीं है। तो आपने जिस तरह से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इतना आसान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्यार के चक्कर में कोई सरहद पार करके यहाँ आ जाता है अवैध रूप से, और उसके बाद यहाँ की नागरिकता उसको मिल जाए, यहाँ शादी भी कर ले, वो यहाँ वो रहने भी लग जाए? क्या ये संभव होता है, और क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश नहीं? ये आने वाले वक्त में इसका ऑब्वियसली पता चलेगा इस बारे में, लेकिन अभी तो एजेंसीज को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसमें फाउल प्ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है कि कोई प्यार करने के चक्कर में सरहद पार कर जाए और यहाँ आकर वो इस तरह से। मैं और भी बताना चाहूँगा एक चीज़ खत्म करते करते, क्योंकि देखिए अब लोगों को लग रहा है बेल मिल गया, तो आप ये मत समझिए आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इसे क्या पता इसे फॉलो करने लगे, लेकिन ये मत समझिए उन्हें बेल मिल गया तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब ये केस चलेगा, अगर केस में प्रूव हो गया कि ये अवैध तरीके से आई हैं, इनका पूरा घुसपैठ अवैध है, सब कुछ अवैध है, अभी तो आरोप लगा है, केस हुआ है, पुलिस ने केस बनाया है कि अवैध तरीके से आए हैं, अगर प्रूव हो गया कोर्ट में अवैध तरीके से, तो इन्हें सज़ा भी मिल सकती है, दोनों को, पति पत्नी दोनों को, मतलब जो अभी पत्नी बनने जा रही है तो पति पत्नी दोनों को सज़ा मिलेगी, क्योंकि पति ने भी उसकी हेल्प की और जिसने हेल्प की उन सबको सज़ा मिलेगी। चलिए देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। वीडियो किस लिए की जरूरत है? बिल्कुल।